Okay, good morning, guys. Welcome to Intellectuals. Okay, let us start. This is just a disclosure. Let me share my chat screen now. Okay, here we go. तो सबसे पहले डाउ जोन्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का सेशन इवनिंग में होना चाहिए था, मतलब आफ्टर मार्केट क्लोज मुझे करना था, बट मैं आज इंटेंशनली कर रहा हूँ। आप ही समझा दूंगा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है और ना ही कोई इतना टेंशन है, घबराने की ज़रूरत है। ठीक है, जस्ट मुझे थोड़ा सा काम है इवनिंग में, तो मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है। वैसे आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और कल निफ्टी की है, तो ये अच्छी चीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स पे हमने क्या डिस्कस किया था? वी डिस्कस कि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड नहीं मिलेगा, ये वापस पलट के आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी भी मैं कहूँगा कि 3 दिन और हमने 3 दिन का कहा था कि 3 दिन तो ये इसी महीने यही निकालते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही धीरे धीरे चलना नीचे स्टार्ट करे, तो मगर उससे पहले हो सकता है कि थोड़ा और जंप ले ले, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट मुझे लगता है कि इसको वापस नीचे आना चाहिए। एक बार के लिए ज़्यादा नीचे नहीं आए, बट हाँ एक बार इसको वापस एक झटका नीचे लेना चाहिए। टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ठीक है, डाउ जोन और नैस्डैक की बात करें तो ये यहीं पे टाइम पास करेंगे, हमने पहले ही कहा था, फिर जाएगा ऊपर। यही टाइम पास के चक्कर में एक थोड़ा सा ज़्यादा डीप लेने आ गया, बट ठीक है, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं। थोड़ा यहाँ पे और टाइम स्पेंड करके ये वापस ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। सेम चीज़ S&P में भी है। मैक्सिमम ये डिमांड जोन को टच करने आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि उसको यहाँ पे ज़्यादा नीचे आना चाहिए। थोड़ा टाइम पास करना था, दैट्स इट के। अब यहाँ से ऊपर ये चलना जरूर स्टार्ट करें, मगर क्या एकदम थ्रस्ट के साथ जाएंगे सबके सब? तो मैं कहूँगा नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ से एकदम थ्रस्ट के साथ जाने की प्रोबेबिलिटी है थोड़ी सी कम, है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। फिर आते हैं हम हमारे मार्केट में देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या लास्ट टाइम डिस्कस किया था और अभी क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। आई थिंक यहाँ हम 3 मिनट के चार्ट पे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया था कि एक जिगजैग बना है, ये एक पे है। अब यहाँ से कोई नया पैटर्न बनता है, वो बताएगा कि इस लेग का एंड क्या है। तो ये एक पैटर्न बना है इसने, काइंड ऑफ ये फ्लैट टाइप का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसने एक कॉल दिया। ठीक है, ये वाला जो है बताता है कि इस भाई साहब का जो भी काम था ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है फिनिश हो चुका है। अब हमें यहाँ पर किस चीज़ का ध्यान रखने की जरूरत है? देखो, सबसे पहला ये जो फॉल आया है ना, यानी कि ये जो यहाँ से राइज आया था और ये जो काम कर रहा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। मैं 3 केसेस डिस्कस कर रहा हूँ और तीनों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, हमारे 3 केसेस क्या होते हैं हमेशा? मार्केट जाए वहाँ ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो, या गैप डाउन ओपन हो। सॉरी। ठीक है, 3 केस में पहला, अगर गैप अप ओपन हो जाए तब पे यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा अपसाइड की नहीं रहेगी, ये वापस पलट के नीचे आ जाएगा। ठीक है, गैप अप ओपन हो तो क्या करना है? ये इस तरह के ये ऐसे लगा लो। ठीक है, गैप ओपन हो, धीरे धीरे पलट के नीचे आता है, क्योंकि इतना तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एकदम टॉप पे हम बेचते नहीं है। तो टॉप वाला हिस्सा छूट जाता है, चलेगा। तो ये ऊपर जाता है। ठीक है, गैप ओपन हो, ऊपर जाता है, ठीक है, मगर वापस गैप करने नीचे आ जाएगा। आएगा, थोड़ा सा टाइम पास करेगा और एक सडन फॉल देगा, और सडन फॉल देके इस वाले लो के नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो समझ जाना कि ये जो लोग कंप्लीट है फिनिश। अब यहाँ से ये इसका डाउन साइड का आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अभी यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, नीचे आने स्टार्ट करेगा। अब वो क्या बहुत ज़्यादा नीचे आएगा? मुझे लगता है हाल फिलहाल में आ, नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। बट लेट्स से कि मार्केट इस तरह के मोमेंट को किस तरह से लेता है, क्योंकि अभी जैसे F&O वाली न्यूज़ भी है ना, पहले तो अफवाह उड़ाई गई थी, फिर उसके बाद में उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, मुझे लगता है वो सारी चीज़ें तो एडजस्ट है, इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा। बट लेट्स सी हाउ मार्केट विल रिएक्ट। जो भी है, सेबी का जो भी आया है उसके हिसाब से अगर मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है अलग बात है। ठीक है, तो पहला केस गैप अप ओपन हो तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, वापस धीरे धीरे गैप को फिल करते करते नीचे आना स्टार्ट होगा। अब जब नीचे आना स्टार्ट करेगा तो पहले तो टाइम पास करेगा, फिर एक बार थोड़ा ओवर जरूर ऊपर जाएगा, फिर जब नीचे आएगा, है ना, तो ध्यान रखना ये वाला एस एल है पहले फेस। तो ये वाला केस समझ में आ गया होगा। अब मैं दोनों चीज़ें हटा रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है जहाँ है वहाँ ओपन हो, जहाँ है वहाँ ओपन हो।
तो मान के चलना कि थोड़ा बहुत यहाँ पे वोलेटाइल रह सकता है, धीरे धीरे ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, हो सकता है 75 की एक या दो मैक्सिमम कैंडल, फिर उसके बाद में ये वापस नीचे आना स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो जब नीचे आना स्टार्ट करे तो इस वाला एसएल को ध्यान में रखना, इसके नीचे जैसे जाता है तो समझ जाना कि चीज़ें अब डाउन साइड की स्टार्ट हो चुकी है। और वो कितना जाएगा डाउन साइड में वो अलग मैटर हो सकता है, मगर यहाँ से फिर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। फिर लास्ट केस आता है गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, तब भी ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, 75 मिनट की एक या दो कैंडल स्पेंड कर सकता है मैक्सिमम, और फिर वापस एक शार्प फॉल देने की कोशिश करेगा। अगेन ये एसएल है, इसके नीचे ये जाते ही आप समझ जाना कि ये यहाँ से अब नीचे रहेगा। ठीक है। तो मैंने तीनों केसेस थे वो डिस्कस कर लिए, बस आपको ध्यान रखना है कि ये वाला एसएल है, इसके नीचे जाने की कोशिश करता है किसी भी केस में, तो समझ लेना कि अब ये नीचे ही आएगा। ठीक है। ये 75 मिनट में इस तरह से है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब नीचे आएगा, तो 75 के एक या दो कैंडल यहाँ स्पेंड कर सकता है ऊपर नीचे। और जैसे इसके नीचे जाते दिखता है आपको समझ आना कि ये पैसा आपको अभी यहीं पर रहना है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, यहीं पे ये फिर अच्छा खासा टाइम पास करेगा। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मैंने कहा था हम यहाँ थे एनाइट साइड की भाई, कि यहाँ से आराम से 52,000 से 52,500 के बीच तक आ सकता है। ठीक है। ये 52,300 300 350 के आसपास कहीं तक आया है। ठीक है। उसके बाद में इसने सडन फॉल दिया, जो कि हमारा था भी कि यहाँ से वापस से रिटर्न होके आएगा, ये जो हमने लास्ट सेशन में बोला भी था। ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं इसको समझने की कोशिश करना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेते हैं। ठीक है। ये मैंने अभी जस्ट ड्रॉ किया। ये जो चीज़ है, अब आप देखते हो जो मैंने डिस्कस किया था किसमें, निफ्टी में सेम चीज़ वैसा ही है। यहाँ पर भी ये गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, या वहीं पर ओपन होता है। फिर वहीं पे ओपन हुआ तो एक बार ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो वापस फॉल देगा, तो जब फॉल देगा तो इस वाले लो के नीचे जाएगा, समझ आना कि ये अब और नीचे आएगा और इस लो तक आराम से आएगा, और मे भी कि इस लो के थोड़ा सा और नीचे चला जाए। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा केस क्या होगा, गैप अप ओपन हो जाए, इसको रखते हैं। दूसरा केस है गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए तो थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकता है ऊपर नीचे, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो ये ऊपर ही निकाल दे तब भी मुझे कोई डाउट नहीं होगा। मगर कल देखें, कल अगर ये वापस नीचे आता है और इस वाले लो के नीचे जाता है, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि फ्राइडे तक ये चला जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, अगर जाता है तो फिर ये इस लो के नीचे आराम से आएगा, और यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, इस लो के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रहे। ठीक है। फिर आता है लास्ट पे, फिर आता है लास्ट पे गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लो गैप डाउन ओपन होता है, तब भी मुझे लगता है कि यहाँ से पहले ऊपर जाएगा, करेक्ट होगा, करेक्ट होगा इन द सेंस कि हो सकता है कि फिर आज दिन भर यहीं पे बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए, दिन भर ऐसे ही वॉलेटिलिटी में कोई पैटर्न वैटर्न बनाए, अब वो काइंड ऑफ टर्मिनल पैटर्न बना दे तो बात अलग है, फिर ये क्या होगा, वापस नीचे आएगा। तो ये जो है गैप डाउन होने पर किस तरह का पैटर्न बनाता है वो देखना होगा। ठीक है। बाकी यहाँ इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि इसको एक बार वापस से नीचे आना है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमने लास्ट टाइम भी अच्छे से डिस्कस की थी। ठीक है। यहाँ पर कि 52,000 से 52,500 तक जाएगा, फिर एक बार पलट के नीचे आएगा जरूर। अब बस देखना है कि क्या ये सप्लाई डिमांड जोन को टच करने आता है या नहीं। जिस तरह से यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर बना है उससे साथ यही लगता है कि एक बार ये स्लो के नीचे जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है। फिर उसके बाद में जरूर पलटेगा, बट अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है। अगर गैप डाउन थोड़ा सा ओपन होता है और ऊपर चलना स्टार्ट करता है, तो अब वो ऊपर चलना जब स्टार्ट करेगा तो वो एक काइंड ऑफ अपने आप में एक पैटर्न बना सकता है, तो वो अलग बात रहेगी। मुझे लगता है कि दिन भर यहीं पे टाइम पास कर देगा तो ठीक रहेगा, अच्छा भी रहेगा, तो उसके बाद में एक कॉल देगा। ठीक है। बट लेट्स से हाउ द मार्केट विल डिसाइड, मुझे लगता है डोजी वोजी बनाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। देखिए आईटी की बात करें, आईटी पीएसयू देख लेते हैं। देखो पीएसयू में मैंने कहा था कि इस हाई के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे टाइम पास करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ तक आराम से आएगा पहुँच, और यहाँ आके कहीं पे करेक्शन भी करेगा। ठीक है।
अभी कल इसने यहाँ पे काइंड ऑफ ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया। मुझे लगता है अगर इसको डाउन आना भी है डाउन साइड में तो मैक्सिमम ये गेप फिल करने आ सकता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पीएसयू में उम्मीद नहीं है कि पीएसयू में बहुत ज़्यादा बॉल अभी दे दे। ठीक है, मतलब हाँ पैनिक क्रिएट करके कोई सिचुएशन क्रिएट करता है तो फिर बात अलग है। बट मुझे लगता है कि इसको एक बार वापस ऊपर चलना चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो रहा है यहाँ पर कि बैंक निफ्टी कहीं और जा रहा है फिर पीएसयू कहीं और जा रहा है, तो इस तरह की हो सकता है क्योंकि अगर पीएसयू कहीं और जा रहा है तो बैंक निफ्टी फिर बहुत ज़्यादा इनिशियल है, इसकी उम्मीद क्या है थोड़ी सी कम रहेगी। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि हो सकता है यहाँ पे दिन भर ये निकाले और पीएसयू को थोड़ा सा ऊपर की साइड धकेलने की कोशिश करे। ठीक है, फिर उसके बाद में पीएसयू अगर वापस नीचे भी आता है तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि ऊपर तो ये जा रहा है फिर ये नीचे आने की कोशिश कर देगा तो इसका मतलब यहीं पे टाइम पास कर सकता है, अगले हफ्ते फिर चलना स्टार्ट कर देगा, इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। ठीक है, तो देखना ये होगा कि आज के ये क्या करता है। अगर आज ने यहाँ पे ऐसे डोजे बना दिया है ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे डोजे वोजे बनाता है तो आप देखोगे कि पीएसयू में थोड़ा सा ऊपर की साइड में चाल देने की कोशिश करेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें कम गिरावट आनी चाहिए, बट लेट्स से शायद मैं गलत हो जाऊं और उसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है, मुझे लगता नहीं है कि मैं गलत हो जाऊं, बट ठीक है, लेट द मार्केट टू डिसाइड। फिर आते हैं आईटी पे। आईटी की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था यहाँ पे टाइम पास करता भी है, कोई ऐसा चेंज नहीं करूंगा मैं अभी भी। यहाँ टाइम पास करता भी तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, थोड़ा एक हफ्ते या 2 हफ्ते पे निकाल दे तो कोई टेंशन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है हाल फिलहाल। यहाँ पर 15 मिनट या 75 मिनट में एक बार देखा जा सकता है, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ पर टाइम स्पेंड करके एक बार वापस ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। ऑटो की बात करें तो ऑटो में आई थिंक हम यहाँ, ठीक है, यहाँ हमने डिस्कस किया था कि ये डीवीओडी है जो एक्सटेंडेड रहेगा। एक्सटेंडेड है, अभी भी थोड़ा और ऊपर जा सकता है क्योंकि 75 मिनट तो दिखा रहा है कि कोई खास वजह नहीं है इसके नीचे आने की। ये इस तरह का एक ट्री का स्ट्रक्चर बना सकता है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा फॉल दे दे। फॉल देता भी है तो भी आई डोंट थिंक घबराने की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि एक बार फॉल देता भी है तो एक बार थोड़ा सा वापस ऊपर जाएगा फिर फॉल देगा मेन तो। ठीक है, तो अब ये ई के लिए आएगा तो कब ये 1 या 2 दिन में आना स्टार्ट कर दिया है तो उसका ध्यान रखना, आएगा जरूर। बस वो कम आता है ज़्यादा आता है अलग मैटर हो सकता है, मगर क्योंकि वो नया अपने आप में पैटर्न बना सकता है। ठीक, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आप 1 या 2 दिन का टाइम पास और कर सकता है, बट आई थिंक इसको आना चाहिए यार, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अब नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाए, यहीं पे अब इसको टाइम पास करके आ सकता है नीचे, जो कि मुझे लगता है आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा 100-200 पॉइंट ऊपर के लिए जंप लेता है ना तो उतना टेंशन मत लेना, है ना। मतलब मुझे लगता है अब इसको इस भाई साहब को आना चाहिए नीचे। रियलिटी इंफ्रा की बात करें तो ऐसा है कि यहाँ पर टाइम पास करेगा भी, हालांकि नया नया है बनाएगा, ये हमने बोला था लास्ट टाइम ही। टाइम पास करता है यहाँ पर तो भी इतना कोई टेंशन वाली घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ से अब दिखता है कि इसके नीचे जा रहा है तो समझ जाना कि एक बार वापस यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग करेक्शन करेगा। ठीक है, यानी कि जो हमने इस तरह का बोला था ना कि हालांकि साइज में बड़ा दिख रहा है ना, इसके साइज पे मत जाना। मैं मेरा मतलब है कि यहाँ पे करेक्टिव रहेगा, तो ये यहाँ तक स्लो तक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यानी कि स्ट्रक्चर वाइज की बात कर रहा हूँ, तो ये हो गया ऊपर जाया। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि इसको अब नीचे आना स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि ये वाली जो करेक्शन है ना इस वाले के लिए नीचे आना चाहिए। ठीक, फिर आते हैं रियलिटी पे। रियलिटी पे भी मुझे लगता है एक फॉल आना चाहिए जो कि मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि ऊपर जाके ये वाला फॉल जरूर देगा। ठीक है, मतलब ये आना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज ये दिखा भी रहा है कि इसको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में एक्सटेंड हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट इसका जो वापस एक करेक्टिव फॉर्म है इसको यहाँ आना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रक्चर को फिनिश करना है तो एक्सटेंड हो सकता है अनडाउटेबली, बट एक बार फॉल ये वापस देगा क्योंकि जो स्ट्रक्चर बना है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर इसको एक बार आना चाहिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा साइडवेज करेक्शन देखने को मिले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमने आई थिंक लास्ट टाइम बनाया था। और मैंने कहा था कि एक बार ऊपर जाके यहाँ पे करेगा, तो देखो यहाँ पे इसने कॉन्ट्रैक्टर ट्रेंगुलर पैटर्न बना दिया, फिर ऊपर चलना स्टार्ट किया, एक बार ये वापस ऊपर जाके स्याप फॉल दे देगा, तो हो सकता है गैप अप ओपन ओपन हो जाए, है ना। हो सकता है कि गैप अप ओपन ओपन हो जाए, थोड़ा सा इस तरह से नाटक करे और फिर वापस से एक शार्प फॉल दे। अगर ऐसा करता है तो समझ जाना कि यहाँ से अब इसमें डाउन साइड का करेक्शन जो है स्टार्ट कर सकता है, यानी कि थोड़ा सा डाउन में आना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो
क्या हो सकता है मैक्सिमम यहाँ पे 75 की एक दो कैंडल ऊपर की साइड ये बना सकता है, फिर ये स्टॉप फॉल देने की कोशिश करेगा, है ना, मैक्सिमम मतलब ऐसा। फिर एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी से मुझे लगता है कि कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं है हाल फिलहाल में, तो थोड़ा सा असेस कर लेते हैं। असेस कर लेते हैं तो इसको अगर मैं देखूं, यानी कि यहाँ से लेकर ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये थोड़ा सा ऊपर जाके आज हो सकता है शायद ये दिन भर पॉजिटिव रहे। और अगर आप देखते हो, अगर दिन भर पॉजिटिव रहता है आज, और फ्राइडे को सॉरी मैं थर्सडे को देखते हो कि इस लो के नीचे जाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो समझ जाना कि ये जो लेग है, ये लेग यहाँ पे फिनिश हो चुका है ना। तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर एक थोड़ा सा साइडवेज करेक्शन, टाइम वाइज साइडवेज करेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 75 मिनट के यहाँ हो सकता है कि आज के लिए ये एक ग्रीन कैंडल बना दे, ये डोजी टाइप का बना दे, बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना जाए। तो मुझे लगता है कि इस भाई साहब को यहाँ पर एक दिन का और या 2 दिन भी ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डोजे बनाना चाहिए मेन तो, है ना। तो उस तरह का स्ट्रक्चर बना कर ये वापस आना स्टार्ट करेगा, तो समझ आना कि यहाँ से हमें एक अच्छा खासा साइडवेज करेक्शन देखने को मिलेगा। तो उस केस में ये वाला एसएल ये हिट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और यहाँ पे हमें एक साइडवेज करेक्शन देखने को मिलेगा। तो जो सीक्वेंस मैं बोल रहा हूँ उसका ध्यान रखना, ठीक है। 75 मिनट में बताता हूँ, ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए और इसको काट दे, तो समझ आना यहाँ पे हमें एक साइडवेज करेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं मेटल में। मेटल में मैंने कहा था कि यहाँ पर कोई न्यूज़ व्यूज आई है तो यहाँ थोड़ा और ऊपर जा सकता है, अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ करेक्शन वरेक्शन कर सकता है, और फिर एक बार वापस ऊपर चलेगा, फिर देगा ये फॉल, ठीक है। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, पलटेगा फिर आएगा फॉल, तो अभी तो है ऊपर, यानी कि अभी ये जो लेग ऊपर जाने के लिए स्टार्ट हुई है ना, यह भी फिनिश नहीं हुई है, तो अभी इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसमें मैंने कहा था कि मैक्सिमम ये क्योंकि सप्लाई जोन अच्छा खासा है तो यहाँ कहीं तक आ सकता है, यानी कि जोन तक कहीं आ सकता है, फिर ये पलट के आना स्टार्ट करेगा। तो अभी तो ये एक्सटेंड हो रहा है काइंड ऑफ, ठीक है, मगर अब चूंकि ये एक्सटेंड हुआ है तो ये क्या करेगा, कम आएगा नीचे, और ऊपर जाने की कोशिश क्या करेगा, थोड़ी सी ज़्यादा करेगा, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा ये फॉल दे। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऊपर के साइड चीज़ें क्या करेगा, एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। फिर आते हैं फार्मा में। फार्मा में मैंने कहा था यहाँ पे टाइम पास भी करता है तो कोई दिक्कत तो नहीं, बात नहीं है, अल्टीमेटली रहेंगे हम ऊपर की साइड में। तो उसने एक डोजी बनाया और एक रेड कैंडल किया, तो थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है ना। ऐसा अभी भी मैं मूव नहीं करूँगा, इसमें देख लेते हैं। एक बार मुझे लगता है कि फॉल देके एक बार वापस ऊपर जाएगा और फिर ये वापस नीचे आता है, तो समझ जाना कि हमें यहाँ पर एक साइडवेज करेक्शन देखने को मिल सकता है, ऐसा जैसे करेक्शन है ना, इस तरह का यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। तो गोल्ड और सिल्वर में मैंने कहा था कि अगर इस हफ्ते इस हाई के ऊपर नहीं निकलता है तो ये वापस इस लो को रिट्रेस करने आराम से आ सकता है। तो अभी हमारे पास टाइम है इस हफ्ता खत्म होने में, तो देखते हैं कि क्या इस हाई के ऊपर निकाल पाता है या नहीं। बाकी यहीं पर टाइम पास भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आगे की चाल हमारे लिए क्लियर हो जाएगी। सिल्वर की बात करें तो इसने चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट रखी, बट ठीक है, काइंड ऑफ ओके। ये एक डीप लेने गया, वापस ऊपर भी आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ से ही मुझे लगता है कि इसको ऊपर जाना चाहिए, ऊपर इन द सेंस कि लाइक कि बहुत ज़्यादा थ्रस्ट के साथ जाए, वो थोड़ा सा कम ही रखना, कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा थ्रस्ट के साथ जाए, ठीक है। एक बार एक जो कहते हैं ना कि अ, हाँ, एक बार पलट के नीचे आता है, मतलब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट है कि एक बार ये ना फिर से आ सकता है डिमांड जोन तक, पता नहीं क्यों, बट जो स्ट्रक्चर बना है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऊपर जाकर ये डिमांड जोन तक ये भाई साहब एक बार फिर से आ सकता है। तो ये देखना होगा कि क्या इस हाई के ऊपर निकलता है, अगर इस हाई के ऊपर निकल गया ना तो फिर ये वापस पलटे, इसकी प्रोबेबिलिटी इस डिमांड जोन तक तो जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर इस हाई के ऊपर निकलता है तो अच्छे रहेगा, जैसा अभी मैंने गोल्ड में डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है। तो एक बार इसने कोशिश जरूर की ये वाला, चूंकि हमने यहाँ पे बोला था कि इसके नीचे जाएगा तो फिर ये वापस ये डिमांड जोन तक आएगा, ये गया भी दोजी बना के वापस ऊपर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही वाला स्ट्रक्चर रहा जैसा पहले था। बस ये है कि लो लो जो था यहाँ से खसक के थोड़ा सा यहाँ पे आ गया और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, बट काइंड ऑफ ओके। बट मुझे लगता है कि अगर ये इस हफ्ते नहीं निकलता है इस हाई के ऊपर ना, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ाएगा कि एक बार ये वापस नीचे आए। नीचे आए इन द सेंस कि रिट्रेस करने, जो लो बना है उसको रिट्रेस करे, अगर ऐसा करता है तो मुझे लगता है फिर ये डिमांड जोन तक आ सकता है, ठीक है।
बाकी यहाँ पर इतना कोई घबराने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल हम साइडवेज ही है, तो हम तो हर ये अप एंड डाउन मूव को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ से है हम ऊपर, बस ये देखना है कि क्या इस हाई के ऊपर निकाल पाता है या नहीं, जैसे मैंने गोल्ड में बोला था। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव डन फॉर द डे। निफ्टी का ध्यान रखना, हो सकता है निफ्टी में आज और बैंक निफ्टी में आज कोई हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, आज नहीं तो कल ऐसा कोई फॉल देखने को मिल सकता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। ठीक है, बाकी देखते हैं। तो ऑल द बेस्ट, बाय। कोई डाउट या क्वेश्चन है तो टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना।